हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। आज की इस वीडियो में हम प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ये तीनों जो है वो क्लास मैमेलिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और जो यूथीरिया है ये तीनों के तीनों क्लास मैमेलिया के अंतर्गत आता है। मैमल्स में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं और ये प्राइमरी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है। मैमेलिया के अंतर्गत आने वाले कुछ एनिमल जो है वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया। ठीक है। और मैमल्स जो है वो सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि ठंड, गर्मी, बरसात या फिर मरुस्थल हो, ये सभी जगह पे सर्वाइव कर लेते हैं। अब जो क्लास मैमेलिया है उसको टू सब क्लासेस में बांटा गया है। इसमें से फर्स्ट सब क्लास है प्रोटोथीरिया और सेकंड सब क्लास होता है थीरिया। ठीक है। इसमें से जो प्रोटोथीरिया है वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और ये ओवीपैरस होते हैं, मतलब कि एग ले करने वाली, अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है। तो एग ले करने वाली जो मैमल्स है, एनिमल्स हैं, उनको प्रोटोथीरिया में रखा गया है, जबकि सब क्लास जो थीरिया है उनको दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट इंफ्रा क्लास होता है मेटाथीरिया और सेकेंड इंफ्रा क्लास होता है यूथीरिया। ठीक है। मेटाथीरिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जबकि जो यूथीरिया है वो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। उसके बाद है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। अब हम देखते हैं कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये है प्रोटोथीरिया, यहाँ पे सेकेंड है मेटाथीरिया और थर्ड है यूथीरिया, और यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटोथीरिया में। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है ईयर पिन्ना, ईयर विदाउट पिन्ना। तो जो प्रोटोथीरिया होते हैं उनके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं इनके ईयर में पिन्ना अपसेंट होते हैं। ठीक है। फिर अगर मेटाथीरिया में देखें तो ईयर विथ पिन्ना, इनके जो ईयर होते हैं, जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं, उनमें पिन्ना पाए जाते हैं। ठीक है। सेम यूथीरिया में भी इनमें ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकेंड है नो कार्पस कैलोसम। तो इसमें कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता है। मेटाथीरिया में भी कार्पस कैलोसम अपसेंट होता है, जबकि जो यूथीरिया है इसमें कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर थर्ड है नो निप्पल्स। तो इसमें जो मेमोरी ग्लैंड है, इसमें मेमोरी ग्लैंड तो प्रेजेंट होते हैं बट उसमें निप्पल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगर मेटाथीरिया में देखें तो इनका जो निप्पल्स है वो एब्डोमिनल होते हैं, मतलब कि इनके मेमोरी ग्लैंड में निप्पल्स प्रेजेंट होता है और ये एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो यूथीरिया है इसमें निप्पल जो है वो एब्डोमिनल और थोरैसिक, इनमें जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं और ये या तो एब्डोमिनल वाले पार्ट में होता है या फिर थोरैसिक वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर फोर्थ है टेस्टिस एब्डोमिनल नो स्क्रोटम। तो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके मेल में टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। ठीक है। और इसमें स्क्रोटम अपसेंट होगा। उसके बाद अगर मेटाथीरिया में देखें तो इनमें जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल सैक में होता है। ठीक है। और ये जो स्क्रोटल सैक होता है ये पेनिस के आगे प्रेजेंट रहती है, जबकि जो यूथीरिया है इसमें भी जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल सैक में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो स्क्रोटल सैक है ये पेनिस के पीछे की ओर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट ओपन आउट थ्रू क्लोएका एंड क्लोएकल अपर्चर। तो इनमें जो डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक होते हैं वो क्लोएका में ओपन होता है। इसमें सिर्फ एक पोर होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट भी ओपन होता है और यूरिनोजेनिटल जो सिस्टम है उसका भी लास्ट पार्ट ओपन क्लोएका में ही ओपन होता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक पोर होता है जिसको बोला जाता है क्लोएका। उसके बाद अगर मेटाथीरिया में देखें तो इनमें डाइजेस्टिव और जो यूरिनोजेनिटल पोर है वो अलग अलग यूरिनोजेनिटल जो सिस्टम है वो अलग अलग पोर के थ्रू बाहर ओपन होते हैं। ठीक है।
उसके बाद जो यूथेरिया है, इनमें भी दोनों जो है वो अलग अलग पोर के थ्रू बाहर ओपन होते हैं। उसके बाद है ओवीपैरस। तो ये ओवीपैरस होते हैं, मतलब कि एग ले करने वाली होती हैं। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आने वाली जो एनिमल्स हैं, उनमें जो फीमेल है वो ओवीपैरस होती है, अंडे देती है। जबकि जो मेटाथीरिया और यूथीरिया है, इनके अंतर्गत आने वाले एनिमल्स जो है वो विवीपैरस होते हैं, मतलब कि ये बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, उसके बाद है नो मार्सिपियल पाउच। तो इनमें मार्सुपियल पाउच जो है वो नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। जबकि जो मेटाथीरिया है, इसमें मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होता है। और इनका मेन कैरेक्टर यही है कि इनकी जो फीमेल है, मतलब कि मेटाथीरिया के अंतर्गत आने वाली जो एनिमल्स हैं, उनमें फीमेल में एब्डोमिनल वाले पार्ट में एक पाउच प्रेजेंट होता है, जिनको बोला जाता है मार्सुपियल पाउच। ठीक है, इन मार्सुपियल पाउच में ये जो एनिमल्स है वो अपने बच्चे को रखती है, क्योंकि इनका जो बच्चा है वो इमैच्योर कंडीशन में जन्म लेता है। ठीक है, तो जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता तब तक ये इन्हें इन्हीं पाउच में रखता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है मार्सुपियल पाउच। तो मार्सुपियल पाउच जो है वो मेटाथीरिया में प्रेजेंट होता है, और जो यूथीरिया है इसमें भी मार्सुपियल पाउच एब्सेंट होगा। उसके बाद है नो प्लेसेंटा। तो इनमें प्लेसेंटा एब्सेंट होता है। जबकि जो मेटाथीरिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं, बट ये छोटे होते हैं। और जो यूथीरिया है, इनमें भी प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा, जो कि लार्ज और पूरी तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, फिर है इन एडल्ट टीथ अब्सेंट। तो इनके जो एडल्ट होते हैं उनमें टीथ अब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि जो मेटाथीरिया और यूथीरिया है, दोनों में ही टीथ प्रेजेंट होगा, जिनकी संख्या 44 होती है। लेकिन अलग अलग एनिमल में टीथ की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, इनकी जो नंबर है वो अलग अलग भी हो सकती है। उसके बाद है क्लोएका प्रेजेंट। इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, जिनमें यूरिनोजेनाइटल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ओपन होता है। ठीक है, जबकि जो मेटाथीरिया और यूथीरिया है, इनमें क्लोएका अब्सेंट होगा। इनमें जो डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है वो अलग अलग पोर के थ्रू बाहर खुलता है। ठीक है, उसके बाद है कार्डी टेंडिनी अब्सेंट। तो इनमें कार्डी टेंडिनी जो है वो अब्सेंट होता है। मेटाथीरिया में भी कार्डी टेंडिनी अब्सेंट होगा, जबकि जो यूथीरिया है इसमें कार्डिनी टेंडिनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है आरबीसी सेल आर स्मॉल सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। तो इनका जो आरबीसी होता है वो स्मॉल, मतलब कि छोटा, सर्कुलर मतलब कि गोल, और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल है, उनकी आरबीसी सेल जो है वो स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर मेटाथीरिया में देखें तो इसमें भी जो आरबीसी सेल है वो स्मॉल, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, लेकिन जो यूथीरिया है उनकी आरबीसी सेल जो है वो बाइकॉन्केव मतलब कि इसकी जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उसके बाद है टी शेप्ड इंटरक्लेविकल बोन प्रेजेंट। इनमें इंटरक्लेविकल बोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि टी शेप्ड का होता है। जबकि जो मेटाथीरिया है उनमें जो इंटरक्लेविकल बोन है ये अब्सेंट होता है। और जो यूथीरिया है इनमें भी इंटरक्लेविकल बोन प्रेजेंट होगा, और ये भी टी शेप्ड का होता है। ठीक है, उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर इज़ 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है, और जो मेटाथीरिया है इनमें बॉडी का टेम्परेचर 30 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और जो यूथीरिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, उसके बाद है सर्विकल रिब्स प्रेजेंट। तो इनमें जो सर्विकल रिब्स होता है वो प्रेजेंट होता है। और जो मेटाथीरिया है
उनमें जो सर्विकल रिब्स होती है वे वर्टिब्री से जुड़ी रहती है, ठीक है। और यूथीरिया के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स में सर्विकल रिब्स जो है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है पैराऑक्सीपिटल प्रोसेस रेड्यूस्ड। तो इनमें जो पैराऑक्सीपिटल प्रोसेस होता है वो रेड्यूस होता है, कम विकसित होता है, ठीक है, या फिर अब्सेंट होगा। जबकि जो मेटाथीरिया है इनमें पैराऑक्सीपिटल जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। उसके बाद जो यूथीरिया है इसके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें पैराऑक्सीपिटल जो प्रोसेस है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इसमें टिम्पैनिक बुल्ला अब्सेंट। तो इनमें टिम्पैनिक बुल्ला जो है वो अब्सेंट होता है। जबकि जो मेटाथीरिया है इसमें जो टिम्पैनिक बुल्ला है इनके स्थान पर इनमें एलिसफिनॉइड बुल्ला पाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो यूथीरिया है इनमें जो टिम्पैनिक बुल्ला है ये प्रेजेंट होगा, ठीक है।